नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं newslive.mp.com। ये खबर सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर थे। इस दौरे के दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से भी बातचीत की। पार्टी के तमाम आला नेताओं से मुलाकात की कोशिश रही, कई जगह कामयाब हुए, कई जगह मुलाकात नहीं हो सकी। बहरहाल खबर ये आई कि बेहद अहम मुद्दों पर पीएम नरेंद्र मोदी से चर्चा हुई है, जिसमें जो राज्य को बची हुई राशि, बकाया राशि मिलनी है अलग अलग योजनाओं के तहत, अलग अलग कर्ज के तहत, उस बची हुई राशि को स्वीकृत करने पर भी चर्चा हुई। प्रदेश के विकास पे, रिपोर्ट कार्ड पे भी चर्चा हुई। इसके अलावा एक बड़ी खबर जो निकल के आ रही है वो ये है कि इस मुलाकात के बाद जो फैसले सामने आए हैं, पार्टी आलाकमान से, नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद जो फैसले सामने आए हैं, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को कुछ बुरी खबर मिल सकती है मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ी हुई खबर लगातार आ रही है कि वो फिर से कोशिश कर रहे हैं कि उनके हारे हुए समर्थक और जो समर्थक जीत गए हैं, खासतौर से तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को कैबिनेट में वापसी कराई जाए। और इसके अलावा जो खास समर्थक हारे हैं, जिसमें इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया प्रमुख है, उन्हें कोई ऐसा पद दिया जाए कि 2023 के विधानसभा चुनाव में वो दमदारी से मैदान में उतरे, अपने दल बदल को जस्टिफाई करें और जीत की तरफ तेजी से बढ़ सकें। इसको लेकर इन दोनों के पुनर्वास के लिए काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, पर सीएम शिवराज सिंह चौहान इसके मूड में इसलिए नहीं है क्योंकि अब उन्हें बहुत सारी बैलेंसिंग करनी है। कैबिनेट से लेकर दूसरे जो पद हैं, निगम मंडल के खाली पद हैं, उन सब जगहों पर। उसकी वजह यह है कि बीजेपी के बहुत से वरिष्ठ विधायक अभी कतार में हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, स्पीकर से लेकर मंत्रिमंडल पद तक के लिए, निगम मंडलों में और बीजेपी के संगठन में जगह हासिल करने के लिए। तो यहाँ सब जगह सिर्फ अगर सिंधिया समर्थकों को ही बैलेंस करते रह गए तो शायद शिवराज सिंह चौहान अपने बहुत से पुराने अपनों को नाराज कर सकते हैं, वो उनका संतोष सतह पर आ सकता है। तो ये देखते हुए माना जा रहा है कि दिल्ली में इस बारे में चर्चा हुई और अब चूंकि उपचुनाव हो चुके हैं तो खबर ये है कि अब शायद सिंधिया जी का दबाव उतना माना ना जाए मध्य प्रदेश की सियासत पर। उनको 2-2 के जवाब मिल सकता है कि आपके जितने समर्थक फिलहाल अभी मंत्रिमंडल में हैं, उससे ज़्यादा समर्थकों को बुलाने की, उससे ज़्यादा समर्थकों को कोई पद देने की कोशिश ना की जाए। अब जो एक फैसला सिंधिया के लाभ के लिए, सिंधिया की शर्तों के तहत लिया जाएगा, वो एक ये होगा कि उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह दी जाएगी। इसके अलावा उनका जो भी दबाव है, उनकी जो भी अब और शर्तें हैं या जो और कंडीशंस वो सामने रख रहे हैं, उसे खारिज किया जा सकता है। उपचुनाव तक सरकार ने काफ़ी कुछ उनकी बातें मानी, पर अब आने वाले 3 साल सरकार कैसे चलेगी, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ अकेले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। अगर ऐसा होता है तो वाकई ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए एक बुरी और झटका देने वाली खबर होगी। नमस्कार।